दोस्तों 4 सितंबर के दिन चांद पर घनी रात होने से पहले इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को गहरी नींद में सुला दिया था और यह उम्मीद दिखाई जा रही थी कि 22 सितंबर के दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जैसे ही सूर्योदय होगा तभी विक्रम और प्रज्ञान फिर से जाग सकते हैं। शुरू में ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि हमारे वैज्ञानिकों को 100% विश्वास था कि विक्रम और प्रज्ञान जाग उठेंगे और हर भारतीय की नज़र चंद्रयान 3 पर बनी हुई थी। लेकिन इस वक्त इसरो की तरफ से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो सुनकर हर भारतीय की चेहरे पर मायूसी छा गई है और हमसे नफरत करने वाले चीन और पाकिस्तान में खिल्ली का माहौल बन गया है। तो आखिर 16 दिनों में क्या हुआ विक्रम और प्रज्ञान के साथ? क्या भारत माता के ये दोनों वीर फिर से नींद से जाग पाएंगे या नहीं, या हमेशा के लिए चांद पर भारत की विजय के प्रतीक बनकर पड़े रहेंगे? जानने के लिए वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों 23 अगस्त के दिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके विक्रम लैंडर ने इतिहास रच दिया, जिसके बाद 14 दिन के रिसर्च मिशन में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने हमारी उम्मीद से ज्यादा काम कर दिखाया, जिससे पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा था। इसी बीच इसरो के वैज्ञानिक के दिमाग में एक गजब का आइडिया आया और उन्होंने देशवासियों के सामने यह उम्मीद दिखाई कि 4 सितंबर को चांद पर रात होने से पहले हम विक्रम और प्रज्ञान को सुला तो देंगे, लेकिन जैसे ही 22 सितंबर के दिन चांद पर दूसरी सुबह होगी तभी ये दोनों नींद से एक बार फिर जाग सकते हैं और अपने रिसर्च मिशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब 22 सितंबर आते ही इसरो ने एक ऐसी खबर दी जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएगी। दरअसल 4 सितंबर को विक्रम और प्रज्ञान को सुलाने के पहले इनकी बैटरी फुल चार्ज की गई थी और रिसीवर को ऑन रखा गया था, ताकि 22 सितंबर के दिन जब इसरो अपने मिशन ऑपरेशन से इन्हें सिग्नल भेजे तो यह उसे रिसीव करके अपने उपकरणों को फिर से ऑन कर सके। लेकिन 31 तारीख को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज ने रोशनी की पहली किरण फेंकी और चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर फिर से उजाला किया, जिसके बाद इसरो ने कुछ घंटे इंतजार किए ताकि विक्रम और प्रज्ञान के सोलर पैनल्स काम करना शुरू कर दें। और 22 सितंबर के हेड ऑफिस से विक्रम को पहले सिग्नल भेजा गया, लेकिन विक्रम की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया और चांद पर फैले सन्नाटे को देखकर इसरो की हेड ऑफिस में हड़बड़ी मच गई और सभी वैज्ञानिक सोच में पड़ गए कि आखिर विक्रम को क्या हुआ, और उससे संपर्क करने के प्रयास में लग गए। इसके लिए फिर एक बार चांद की कक्षा में घूम रहे सैटेलाइट के जरिए विक्रम को सिग्नल भेजा गया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। फिर चांद की परिक्रमा कर रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के जरिए सिग्नल भेजा गया, लेकिन इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इस तरह से इसरो के वैज्ञानिक बार बार प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चांद पर सन्नाटा छाया हुआ है। साथियों, यह देखकर इसरो के वैज्ञानिक समझ गए और बड़े ही भरे दिल से उन्होंने ट्वीट करके देशवासियों को यह बुरी खबर दी और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संचार स्थापित करने के प्रयास किए गए ताकि उनकी स्थिति का पता लगाया जा सके, मगर फिलहाल उनकी ओर से कोई संकेत नहीं मिले। हालांकि संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रहेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि प्रज्ञान और विक्रम के उपकरण फिर से ऑन होने की कंडीशन में न हो, लेकिन जब तक हमारा सिग्नल ही उन तक न पहुंच पाएगा तब तक उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम एक्शन लेकर अपने उपकरणों को खुद चालू नहीं कर सकता। यानी फिलहाल विक्रम और प्रज्ञान सुबह होने के बावजूद चांद पर बंद पड़े हैं और यह खबर सुनते ही पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है। हर देशवासी ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह से विक्रम हमारी बात सुन ले और एक बार फिर से अपनी आंखें खोल ले। हालांकि दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहेंगे कि चंद्रयान 3 ने उम्मीद से ज्यादा काम किया है और जाते जाते विक्रम लैंडर ने एक बार फिर से उड़ान भरकर चांद पर दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग करके भी दिखाया है। इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर विक्रम और प्रज्ञान फिर से नहीं जाग पाए तो इस मिशन को 110% सफलता मिली है और हम सभी को इसरो के वैज्ञानिक की मेहनत और लगन की तारीफ करनी चाहिए। साथ ही इन दुखों की घड़ी में उनके साथ खड़े भी रहना चाहिए, क्योंकि हमें तो यह सिर्फ खबर जानकर ही इतना बुरा लग रहा है, तो जरा सोचिए कि वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की है, उनको कितना दुख पहुंचा होगा। साथियों, यह बात तो आप भी जानते हैं कि विक्रम और प्रज्ञान फिर से जागने के लिए
डिजाइन नहीं किए गए थे, क्योंकि चांद की रात इतनी भयानक होती है कि किसी भी उपकरण का वहां रात में 14 दिन टिकना बहुत ही मुश्किल है। और इंसानों की बात करें तो वहां 14 दिन भी टिक नहीं पाएंगे। साथियों, अब विक्रम और प्रज्ञान के साथ आखिर क्या हुआ, उस बात का पता तभी चल पाएगा जब यह खुद को फिर से ऑन करेंगे और इनमें लगी एडवांस सेंसर्स, कैमराज और पेलोड उपकरण इसरो को मौजूदा स्थिति की डेटा भेजेंगे। इसलिए हम यह उम्मीद कर रहे हैं कि इसरो को जल्द से जल्द विक्रम और प्रज्ञान की तरफ से मैसेज मिले और यह दोनों फिर से जाकर इतिहास के पन्नों में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखें। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान फिर से गहरी नींद से जाग उठे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसरो को शुभकामनाएं जरूर दीजिए। और वीडियो तो पसंद आया ही होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।